अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जूसी चिकन कोफ्ता। और आज मैं आपके साथ सारी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपके कोफ्ते कैसे जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और कम खर्चे में ये हमारे कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया का पेस्ट लिया है। इनको मैंने पीस लिया था। और उसके बाद स्पाइसेस में मैंने लिया है जी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून। ठीक होगा। हमारे स्पाइसेस बस इतने से हमारे स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं जी 3 से 4 टेबल स्पून बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। छानने के बाद मैंने इसे रोस्ट कर लिया था। हल्की आंच में मैंने रोस्ट कर लिया था। जब इसकी खुशबू आने लगी और इसे मैंने ठंडा करके उसके बाद हमने कीमे में डाल दिया था। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाएंगे। और हरी मिर्चें, धनिया, लहसुन ये डालना है। और कीमा जो है मैंने नेक का लिया है। और अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने करना है हाथों को ऑयली। और यहाँ पे देखें आप, मेरे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत सॉफ्ट से हैं। ये देखें ढीले ढीले से सॉफ्ट से हैं। ये मैंने चिकन की नेक का कीमा लिया है। यहाँ पे हमें मिलता है केन एंड्स वालों का, मैंने वहाँ से लिया। अगर आप खुद करवाना चाहें कोई भी कीमा आप ले सकते हैं। चिकन का ले सकते हैं, बीफ का, मटन का कीमा ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। छोटे बड़े साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लेने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे कोफ्ते बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए, जिसमें आपने सालन बनाना है उतना ही ऑयल आप बेशक डाल दें। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा कोफ्ता डाल के चेक करना है कि ये नीचे लगे ना। और मैंने चेक किया था तो नहीं लगा। उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते डाल देने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना। आपने उस वक्त तक इसको छोड़ना है जब तक कि ये ऑयल जो है ना खुद ब खुद कोफ्तों को ना छोड़ दे। तो यहाँ पे आप ये देखें, ऑयल ने जो है ना कोफ्तों को छोड़ दिया। इनकी एक साइड जो ब्राउन हो चुकी है, लाइट गोल्डन कलर आपने इसको देना है। अब आपने क्या करना है, इस ऑयल में सारे कोफ्तों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। हमने यहाँ पे कोफ्तों को गलाना वगैरह तो नहीं है, बस ऑयल में हमने इसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारे ये कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे हमने इनको निकाल लेना है। और सारे कोफ्तों को आपने इसी तरह फ्राई कर लेना है। अगर आप सारे कोफ्ते बनाना चाहें तो बना लें, वरना हल्का हल्का फ्राई करके आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। और काफ़ी अर्से तक ये आपके सेफ रहेंगे। और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, कोफ्ते बनाएं, कोफ्ता बिरयानी बनाएं, कोफ्तों का सालन बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त बने हैं। और इनका साइज़ आप चेक कर लें, बड़े बड़े हैं। और इनका साइज़ अभी हम जब पानी में इनको पकाएँगे ना और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम कोफ्तों को इसी तरह से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको निकाल लेना है। एक छन्नी में निकाल के इनको साइड पे कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आप चेक कर लें व्यूअर्स, मेरे कोफ्ते बिल्कुल नरम थे, सॉफ्ट से थे, सख्त नहीं थे। लेकिन मेरा एक कोफ्ता भी फटा नहीं है, टूटा नहीं है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने मेरे तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा था, आपको जितना ऑयल यहाँ पे ज़रूरत है आपने उतना लेना है। बकाया आपने एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना उसको निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जी प्याज। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप यहाँ पे इसको जो है ना ग्रेट भी कर सकते हैं। और अगर आपने प्याज को कटिंग करनी है ना तो फिर आपने इसको निकाल देना है। और उसके बाद इसको फिर टमाटरों में पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं और लहसुन लिया। और उसके बाद हमने मैंने टमाटर मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। मैंने हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। जैसे ही हमारा प्याज का जो पानी है ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमने इसमें डाल देना है जी टमाटरों का पेस्ट। यहाँ पे हमने पेस्ट डाल दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी से बनेगी। और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं जी स्पाइसेस में मैंने लिए कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे सालन मसाला मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, काली मिर्च 2 चुटकी, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है जी सूखी धनिया हाफ़ टेबल स्पून। ये स्पाइसेस हमने डाल देनी है। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है जी कश्मीरी लाल मिर्च तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ हमने कलर के लिए इसे डाला है ताकि हमारे जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा।
अब क्या करना है, आपने इस मसाले की आपने अच्छे से मसाले की बुनाई कर लेनी है। ठीक है, अब हमने इसमें थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए डालना है, अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना से स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैंने तकरीबन चिकन पाउडर का हमने डाल दिया। और अब हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमने टमाटरों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। जैसे ही हमारी ग्रेवी की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाएगी, हमने इसमें डाल देना है जी 1/2 कप दही का फेंटा हुआ दही। और यहाँ पे आप देख लें व्यूअर्स मेरी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। टमाटरों को प्याज को ग्राइंड करके डालेंगे ना तो आपकी जो ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून धनिया का डाल दिया था और पिसा धनिया, और साथ में 1/2 टेबलस्पून गरम मसाले का डाल दिया, क्योंकि ये मसाले जो है हमने पहले नहीं डाले, इसकी जो खुशबू है ना ये बाद में ज़बरदस्ती आ जाती है। अब आपने मसाले की भुनाई कर लेनी है। अब आपने बहुत ज़्यादा आपने मसाले को नहीं भूनना, आपने क्या करना है हल्का सा इसको भून लेना है ताकि हमारा जो दही है मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जैसे ही इसकी उबाली आने लगेगी आपने इसमें डाल देने हैं कोफ्ते डाल देने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हमने यहाँ पे कोफ्तों की करनी है भुनाई, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको कवर लगा देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं ये पूरे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ऑयल भी निकल आया है और हमारे जो कोफ्ते हैं ये मसाला इनके अंदर तक चला गया होगा, लेकिन अभी भी थोड़ी कसर है। हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल के फिर इसको पकाना है। यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है आप देख लें कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 कप हमने इसमें पानी का डाल देना है। पानी डाल देने के बाद आपने इसको बॉयल दिलाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बॉयल दिलाना है। जैसे इसका बॉयल आ जाएगा ना उसके बाद आपने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको कवर लगा दिया था और इसमें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बॉयल आ गया। अब आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है और नमक आपने स्टेज पे डाल देना है। मैंने नमक पहले नहीं डाला था। अब जैसे ये हमारे जो है ना पानी में कोफ्ते बॉयल होते रहेंगे हल्की आंच पे ना, ये अंदर तक ये पानी जाएगा और हमारे अंदर से कोफ्ते इतने जूसी हो जाएंगे ना कि आप जब खाएंगे आपको मज़ा आएगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाए और बहुत ही टेस्टी बने। यहाँ पे हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख लें, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है माशाल्लाह से यहाँ पे डन है। और ये देखें जी हमने यहाँ पे ये चेक करें आप, हमारे कोफ्ते भी कितने फूल गए हैं और माशाल्लाह हमारा ये कोफ्तों का सालन यहाँ पे तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है जी हरा धनिया के पत्ते डाल देने हैं खूबसूरती के लिए, और साथ में मिर्चें भी डाल देनी है। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब इसे करना है डिश आउट। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है। हमारे चिकन कोफ्ता रेडी है। आप किसी भी कीमे के साथ इसे बनाएँ और अपने मेहमानों को खिलाएँ, दावतों में बनाएँ, सबको खिलाएँ, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। रोटी के साथ खाएँ, सफ़ेद चावलों के साथ, तो इसका मज़ा ही क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त ये मज़ा फ्लेवर देगा। आप सफ़ेद चावलों के साथ बनाएं और घर में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही चीज़ें बनाया करें और घर में ही चीज़ें बना के खिलाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।